हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में द्विघात बहुपद के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स देखिए, एक क्वेश्चंस हमारे पास में है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब दिया हुआ यह है कि शून्यकों का योग हमारा -3 और गुणनफल जो है वह 2 है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद है वह k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, जहाँ की अल्फ़ा और बीटा वह क्या है, हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो चूँकि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसलिए हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं। तो हमारा जो द्विघात बहुपद आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा को 2 रखेंगे और इसको सरल करेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा करना है। तो त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, और जहाँ के एक्स क्यूब का गुणांक ए वह शून्य के बराबर नहीं हो सकता होता है। ये नेसेसरी कंडीशन है। अब आगे देखिए, चूँकि यह त्रिघात बहुपद है तो घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या भी हमारी 3 ही होगी, जिसे हमने अल्फ़ा बीटा और गामा माना है। तो जो पहला संबंध है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जो शून्यकों का योग कहलाएगा, वह -b/a होता है। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा c/a, और अंतिम जो संबंध है अल्फ़ा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल वह -d/a होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे संबंध हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप ध्यान में लेके चलेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से हल हो जाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न आप देखें, हमारे पास में क्या है कि ये देखिए स्टूडेंट, कहता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। स्टूडेंट्स, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो हमें यह सिद्ध करना है कि 3 माइनस और -1/3 जो दिए हुए शून्यक हैं वो इस बहुपद के शून्यक हैं, और दूसरे शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध हमें जांच करना है, जो हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध अभी आपसे डिस्कस किया था। तो ये तीनों ही संबंध हमने जांच करने हैं। तो पहले हम लोग यह जांच कर लें कि जो हमारा शून्यक है 3 -1 और -1/3 वह इसी बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए, जो बहुपद 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है, इसको हमने इसके सामान्य रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से जब हमने कंपेयर किया, तुलना किया, तो हमें a का जो मान है वह 3, क्योंकि एक्स क्यूब का गुणांक दोनों जगह समान होगा, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर x का, और फिर d जो अचर पद हैं वो हमने बराबर करके देखे तो a हमारा 3, b -5, c -11 और d -3 आ गया। अब देखिए, जो शून्यक हैं हमने बारी बारी से x के मान रखते चले गए, क्योंकि शून्यक यह होता है कि x का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए वही शून्यक कहलाता है। तो जब हम x के जगह पे 3 रखेंगे तो ये देखिए 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 -3, और जब हमने इसे सरल किया तो ये सरल होकर के आपको देखिए शून्य दे रहा है। उसी तरह से -1 रखा तो वो भी शून्य आ गए, और -1/3 रख करके भी हमने इसको यदि हल करा सरल किया है तो वो भी हमारा शून्य आ गया। ये एक बार आप खुद से भी जांच कर लें। सिंपल सी बात है कि x के मान को रख करके यदि वह शून्य आ जाए तो वह उसका शून्यक होगा। अब आप यहाँ से देखें कि यदि मैं शून्यक को अल्फ़ा बीटा और गामा मानूँ तो अल्फ़ा 3 बीटा -1 और गामा -1/3 लिया, तो हमने जो संबंध की जांच करनी है वह अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला है शून्यकों का योगफल। तो इन तीनों को हमने जोड़ा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आप यह देखें कि 3 में से 1 गया तो 2 और ये -1/3। फिर इसका सरल जो हमारा करने का तरीका है वो मैंने इसका एलसीएम ले लिया और 3 2 6, ये 5/3 आ गया। तो क्या मैं 5 को -5 लिखूं तो कोई परेशानी नहीं है, तो माइनस रहने दें, और -5 यह देखें यहाँ पे मैंने b निकाला है और 3 जो है वह a है, तो -b/a। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। वो देखिए, जो हमारा पहला संबंध था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यह सत्य हो गया।
उसी तरीके से दूसरा संबंध अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, जो हमारे दूसरे संबंध हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वह C/A आना चाहिए। तो वो आप देखें, हमने ये सारे मान रख दिए, अल्फ़ा 3 बीटा -1 फिर प्लस बीटा -1 गामा -1/3 जो हमने ऊपर लिखा भी है यहाँ पे, और फिर गामा का मान -1/3 और अल्फ़ा का मान 3 रख करके हमने इसको हल किया। तो सरल करने के बाद -11/3 आ रहा है। तो -11 देखें आप यहाँ पे C है और A का मान 3 है। और इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो शून्यकों का गुणनफल है वह भी हमने यहाँ पे चेक किया, तो ये हमारा -D/A आ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध हैं वो भी सत्य हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे जो हमने चर्चा करनी है आपके साथ वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, चूँकि विभाजन एल्गोरिथम हम पहले से जानते हैं कि Px बराबर Gx इंटू Qx प्लस Rx, जहाँ P Q और R जो है Px Qx Gx और Rx जो है ये भी हमारे एक बहुपद हैं। तो कहता क्या है स्टेटमेंट कि यदि Px और Gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ Gx बराबर नहीं 0 है, तो हम बहुपद Qx और Rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि Px बराबर विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे ये लिख सकते हैं Px बराबर, जब Px में आप Gx से भाग लगाएंगे तो Qx आपका जो है कहते हैं ये भागफल और ये शेष आ जाएगा, जहाँ शेष हमारा 0 होगा, या इसकी जो घात है Rx की वह Gx से छोटी होगी। तो ये विभाजन एल्गोरिथम है। जैसे कि एक उदाहरण आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को आप चाहें तो नोट करके लिख भी सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद साबित हो, और साथ में आप ये वीडियोस भी देखते रहें तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो देखिए इसके आधार पे क्वेश्चंस कहता है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जाँच कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो यहाँ पे भाज्य है वो ये दिया हुआ था, तो मैंने इसके घात को अरेंज करके लिखा। पहले जो है सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद और उसके बाद इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया है, और फिर जो भाजक है उसको भी मैंने अरेंज करके लिखा, और फिर भाज्य में भाजक से हमने भाग लगाए। तो जब भाज्य में हम लोग भाजक से भाग लगाएंगे तो स्टूडेंट्स -x² प्लस x - 1 से हम -x³ प्लस 3x² - 3x प्लस 5 से भाग लगा रहे हैं, तो यह x - 2 टाइम्स हमारा भाग लग गया है। ये आपको मालूम है कि चूँकि यहाँ पे घात 2 है और यहाँ घात 3 है, तो इन दोनों के बीच के घात का अंतर 1 है, तो इसलिए हमने x की पावर 1 से हमने इसको भाग लगाया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ फिर प्लस x² और फिर -x, समान घात वाले आपस में जो है सो जुड़ जाएंगे। तो ये चूँकि हमारा सेम है तो ये कट गया, इसमें से फिर ये घटेगा तो 2x², और इसे जब घटाएंगे तो -2x और ये फिर 5। तो अब देखिए यहाँ घात स्टूडेंट 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुणांक से मतलब होगा। तो ये 2 है और यह माइनस है, तो मैंने -2 टाइम्स इसको -2 से मल्टीप्लाई करके फिर भाग लगाया, तो शेषफल हमारा 3 आ गया। अब चूँकि विभाजन एल्गोरिथम हमें देखना है, तो हमें यह देखना है कि क्या भाजक गुना भागफल जोड़ शेष इसके बराबर आता है, भाज्य के बराबर आता है या नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए कि मैंने भाजक गुना भागफल जोड़ शेष किया है, तो भाजक जो है हमारा वो ये आपका भाजक है, ये भागफल है, तो -x² प्लस x - 1 और फिर इंटू x - 2 भागफल, और जो हमारा शेष है वो 3 है, तो हमने ये 3 रख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखिए जो हमारे बहुपद आ रहे हैं वो दिए गए बहुपद के बराबर हैं। क्या है हमारा दिया गया बहुपद -x³ प्लस 3x² - 3x प्लस 5, तो वो देखें ये आ गया, तो ये भाज्य के बराबर। इसका तात्पर्य यह है कि विभाजन एल्गोरिथम हमारा सत्य हुआ, साबित हो गया। स्टूडेंट्स अगला जो प्रश्न है वह देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2x4 - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक √2 और -√2 हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से रखें, और 10वीं क्लास में भी आपको सीखना चाहिए कि दो बहुपद दिए हुए हैं, तो चूँकि बहुपद जो हमारे हैं वो 4 घात वाले हैं, तो इसके कुल शून्यकों की संख्या 4 है, 2 दिया हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें 2 शून्यक और निकालने हैं। तो √2 और -√2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि x - √2 और यहाँ से x + √2 इनको गुना करेंगे तो x² - 2 दिए गए बहुपद जो थे उसके गुणक होंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम से हमने क्या किया कि
दिए गए बहुपद में इससे भाग लगा दिया। तो जब हमने भाग लगाया तो भाग हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 1 टाइम्स लग गया। और चूँकि ये ये गुणक है तो इसलिए हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि जो दिए गए बहुपद है उसको हम लोग इन दोनों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब चूँकि यह तो हमें मालूम है, इस यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी, √2 और -2 जो दिया हुआ भी है, बस हमें इससे हल करना है। तो हमने इसका गुणनखंड कर दिया, 2x² माइनस 3x प्लस 1 को 2x² माइनस 2x माइनस x, 3x को हमने तोड़ा, -2x माइनस x और प्लस 1। और जब हमने इसको सरल किया तो इसका गुणनखंड 2x माइनस 1 और x माइनस 1 आया। तो जब आप शून्य के लिए देखेंगे तो हमें बारी बारी से इसको भी शून्य और इसको भी शून्य करना है। तो यहाँ से x का मान हमारा हाफ और यहाँ से x का मान हमारा 1 आ गया। तो हमारे जो कुल शून्य का है √2 माइनस √2 जो पहले से दिया हुआ था, और जो हमने प्राप्त किया है वो 1/2 और 1 आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इसके कुल शून्यक हैं वो हमारे 4 हैं और घात भी हमारा 4 है। तो ये स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि जितने घात होंगे शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारे बहुपद के जो लेक्चर्स हैं वो ये लास्ट वीडियो है। आप स्टूडेंट्स इसमें आप बार बार इसको वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें, तो शायद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करते रहें, बनाते रहें, तो आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे चले जाएंगे।